अभी तुम शांति से प्रवचन सुन रहे हो बराबर, कोई सिक्के पर दृष्टि चली जाए, प्रवचन सुनना बंद हो जाएगा, मस्तिष्क में घूमना प्रारंभ हो जाएगा। वो चाहिए मुझे, मतलब अपनी शांति अपने द्वारा तुमने भंग कर लिए, इसलिए बहुत देखो मत, बहुत सोचो मत, सूंघो मत, स्पर्श मत करो, सुनो मत। स्व का आनंद चाहिए है तो इतने काम कर लो, सुनो मत, देखो मत, सूंघो मत, स्पर्श मत करो, चखो मत। 5 इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया तो मित्र पंचम गति के स्वामी बन जाओगे। सामने वाला जितना दुख नहीं देता, वो भूत भविष्य ज्यादा दुख देता है। भूत का सोचो तो दुखी हो जाओगे और भविष्य का सोचो तो दुखी हो जाओगे। बबलू क्या चिंता तुमको, और सोचना शुरू कर दो मेरे बुढ़ापे में क्या होगा। अरे बुढ़ापे में क्या होगा, आज ही बुढ़ापा आ जाएगा ही होगा। सुना ना विनोद भैया, सोचना प्रारंभ कर दो मेरे बुढ़ापे में क्या होगा, बुढ़ापे में क्या होगा। मालूम बुढ़ापा वैसे नहीं आ रहा था, जल्दी आ गया। क्यों सोचो बुढ़ापे में क्या होगा, जब जन्म मेरा हुआ था तब तुमको कौन जानता था। आप तो एक प्रकार से देखो, जिस घर में जन्मे हो संस्कार, तुम कहां से आए हो हैं? विनोद का परिचय कब से तुम्हारा, उसके पहले बेटा कहीं के थे कि नहीं, होंगे ना, पक्का ना। चलो कम से कम इतनी खुशी है तुझे होने का पता, तुझे विश्वास तो है। मैं यही कोशिश कर रहा हूं कि प्रत्येक युवा के मस्तिष्क में ये विषय श्रद्धा में बन जाए कि मैं पहले था, और पहले था इसको विश्वास बन गया। मैं बहुत खुश हूं बच्चे से। बोले क्यों, तुम पहले थे तो इतने अच्छे कुल में जन्म ले लिया, तो अच्छे करके आए कि बुरा करके आए हो। तो मित्र अब आगे अच्छे कुल में जाना चाहते कि नहीं जाना चाहते, तो वर्तमान में अच्छा रहना पड़ेगा कि नहीं रहना पड़ेगा। प्रश्न है, आपने अपने पिता को कब से जाना, जब से जन्म लिया। जन्म लेते नहीं पहचान पाए थे, उसमें भी महीना लग गया था, समझ गए ना, समय लगा था तब पिता को पहचान पाए। परंतु बेटा देख इधर, जितने पुत्र यहां बैठे हैं, जितनी संतानें बैठी हैं, जरा मेरी तरफ दृष्टिपात करो। पता नहीं, सुनना बेटा, कौन सा अजगर का जीव आ गया, पता नहीं कौन सा नारकी आ गया, पता नहीं कौन सा शूद्र कुल का आ गया, पता नहीं कौन देवता आया है, पता नहीं कहां से निकल के आया जीव। लेकिन देखिए बेटा, हम जहां जन्मे हैं, हम जहां जन्मे हैं, सब अपना अपना सोचो, हम जहां जन्मे हैं उनके लिए तुम अपरिचित थे। अपरिचित आदमी को इनने कैसे पाल लिया, ये प्रथम दिन ही फेंक देते झाड़ी में, तुम कौन पूछता कौन था। एक अपरिचित के लिए इतना विश्वास, एक अपरिचित के लिए इतना विश्वास, स्यात राग की आवश्यकता है। जिनसेन जी, मित्र व्याख्यान बहुत किए हैं, करोगे, पर इस दृष्टि को समझो, इस देश पर करुणा करो, धर्म पर करुणा करो, हमारी अखंड विश्व की समाज पर करुणा करो। युवा युवा के भीतर धर्म देखने की आंख खोल लो। बिगड़े बच्चे को भी बिगड़ा मत कहो, वो भी भगवान आत्मा है। बोले क्यों, बोले क्यों, इधर देखिए,
बालक ने जन्म लिया। तुम माता पिता को जानते नहीं थे, माता पिता आपको भी नहीं जानते थे, फिर भी इस राग ने एक जीव की रक्षा कराई, एक जीव की रक्षा कराई, एक जीव की रक्षा कराई। जब आप लोग मत देखो, मैं ही देख लेता हूं। जब मुझे अपरिचित को एक शुद्धि श्रावका ने पाल लिया तो जीवन की रक्षा कर दी। फिर मुझे अपरिचित को भिंडी के चैत्यालय मंदिर में एक मुड़िराज विराग सागर मिल गए। आज जैसे आप बैठे हो उसमें ऐसे ही खंबे थे, दिख रहे मुझे चैत्यालय मंदिर में, जहाँ 3 मूर्ति विराजमान हैं। वहाँ प्रवचन होते थे बेटा पहले, और क्लास लगी हुई है। जैसे जिनेश्वर जी टिके बैठे ना खंबे पर, वीर ऐसे खंबे की आड़ में उनके अपरिचित बच्चा है कोई कुछ कह दे, सो मैं शांति से एक खंबे की बगल में जाके बैठ गया था, से हाथ जोड़े सुनता रहा। उस दिन वो पढ़ा रहे थे छेढ़ाला आचार्य विराग सागर जी। जी त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख तय भयवंत। मैंने कहा गुरु जी ऐसा ही है, जी त्रिभुवन में जीव अनंत। मैं सुन गया छेढ़ाला और फिर चला गया घर, और घर जा कर के, और रोज तो आने को मिलता नहीं था, घर जाकर मैंने उठाई छेढ़ाला और खेत पे जाके याद करता और मंदिर में भगवान को जाके सुनाता था। और वहाँ कौन गुरु बैठे सुनने के लिए? खेत पर जाके नहर पे खड़े होकर के वहाँ छेढ़ाला याद किए और जाकर सुनाता कि तो सुन लग भट्टारक जी। मंदिर गया, जब देखा अब कोई नहीं यहाँ, हमने भगवान मैं याद करके आप सुनो। सो भगवान को मैं सुना देता था तो संतुष्टि मिलती, हमने सुना दिया। ऐसे हमने छेढ़ाला याद कर लिए। उसमें पहली ढाल पढ़ाई थी गुरुजी ने, वो मैं एक छंद सुन के आया था उनसे चैत्यालय मंदिर में। जी त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख तय भयबंत। विनोद हे सुखानंद कहाँ देखता फिर मुझे उस समय, इनको पता भी नहीं होगा। रतन लाल जी, वो बिमल है ना आपका, बिमल इंजीनियर, वो परमेश्वर सीढ़ियों में बैठा रहता, जाने नहीं देता था। मैंने कहा भाई चले जाने दो, बोले मैं पूछ के आता हूँ। जाओ पूछ के आओ, जाओ। आप भी थे। और कुछ दिन बाद मालूम ये आपके डोली क्या वीरेंद्र भाई, सुखानंद, इन लोगों ने मुझे देख लिया, बोले बच्चा अच्छा है। वो पहले ही बोल के आ गए गुरुजी से, बोले लड़का धर्मात्मा है, इसको छोड़ना नहीं। मुझे मालूम नहीं था कि मेरे पहले समाचार पहुंच चुके हैं। जैसे मैं पहुंचा ना, वे मुस्कुराने लगे, बोले मैं तो बहुत दिन से इंतजार ही कर, तुम कब आने वाले हो। मैंने तो कहा महाराज जी मैं तो रोज आता, ये बिमल भाई बेटा ऊपर जाने नहीं देता था, और घर से आने के लिए थोड़ा झूठ बोलना पड़ता था। ऐसे कोई छोड़ता नहीं था, क्योंकि इन जैसे लोग बहुत मिल जाते विचित्र। हाथ देख लिया एक सज्जन है हमारा, बोले बच्चे को घर से जाने मत देना, जिस दिन महाराज मिल गए वो घर से भग जाएगा। हाथ देख लिया था भैया तुम जैसे लोगों ने। पर मालूम क्यों चेहरा बना रहा भाई, देख भाग मनाओ, भाग। लोग तरसते हैं कि गुरुजी मेरा नाम ले लें। मित्र समझ, वो श्रेणिक की याद करो, श्रेणिक की।
भगवान महावीर समय कहे क्षणिक, समोषण में क्षणिक का नाम रहे, क्या भाग्यवान जीव होगा। इनको पता ही नहीं है, यशोधर जी को इनको पता ही नहीं है, इनको मालूम ही नहीं है कि दूध में जामुन डाल खट्टा किया जाता है। सो अज्ञानी सोचता खट्टा कर दिए, ये नहीं सोचते कि जामुन डाल करके घी बनाएंगे तो तुम्हारी कीमत बढ़ा देंगे। ओहो, दृष्टि का फेर है। सुनना ना बालक, क्या कर सकते, इनका दोष नहीं है, जितना अच्छे हो उतनी तो सोचेगा जीव, उतनी सोचेगा जितना क्षोभसम होगा। क्या कर सकते हैं। पन्ना के खेतों में हीरा निकलते हैं, पर हर व्यक्ति नहीं निकाल पाता। वे ज्वार बोते हैं, मालूम, मक्का बोते, ज्वार बोते हैं, सरसों निकालते हैं, लेकिन हीरा नहीं निकाल पाते। उसी के अंदर हीरे भरे हुए हैं, परंतु क्या निकालते हैं। निर्मोह सागर बाजरा की खेती लगाए बो रहे हैं और उसके नीचे हीरा भरे हुए हैं, पर हीरा निकालने वाले पुण्यात्मा अलग ही आते हैं। ऐसे मित्र इस देह के अंदर भगवान आत्मा है, पर पापी तो वहां भोगों के ज्वार बो रहे हैं और ज्ञानी भगवान को प्रकट कर लेता है। आइए ज्ञानी पापड़ी भाल सुनो। अपरिचित त्रिभुवन में जो जीवनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत, सुख चाहते दुख से भयभीत हैं। यदि दुख से भयभीत हैं तो मित्र समझो। मैंने तो एक दिन प्रवचन सुना, मात्र झांझरी जी, मात्र एक दिन प्रवचन सुना, मैं तो यहां आ गया। सुखानंद रोज महाराज को हार कराते थे, फिर भी वहीं बैठे। आचार्य श्री को सबसे ज्यादा भिंड पहुंचे, बोले पहला दिन सुखानंद, दूसरा दिन शक्कर, तीसरा दिन रतनलाल, ओहो, चौथा दिन गुड़वाले, सबको पूरे आचार्य श्री भिंड पहुंचे, सब हल्ला कर देते, बोले आज तो सुखानंद। ओहो, है मित्र, अब टेंशन नहीं लो, 3 कम 9 कोटि मुनिराज आएंगे। गुरु जी गए हैं, उनकी आस्था तुम्हारे भीतर से नहीं गई। आस्था के गुरु को संभाल के रखना। हे ज्ञानी, समझो छोटू, अपरिचित संस्कार, अपरिचित। अब अपरिचित आदमी के लिए एक समय के लिए संस्कार, मैं विशुद्ध सागर, तुम संस्कार, ठीक है, अपन दोनों अपरिचित हो जाओ। तुम भी विनोद से अपरिचित, हम भी सबसे अपरिचित। अब सुनिए, एक अपरिचित आदमी ने अपनों को पालन कर लिया, इतना बड़ा कर दिया। ये इनने बड़ा कर दिया कि हमारे भाग्य ने बड़ा कर दिया। हम भाग्य लेके ना आते तो क्या विनोद दूध पिलाते, और क्या महावीर पाठ ने अपने बच्चों को दुकान दिलाते। जिनेश्वर जी, अब सुनते जाना। अपरिचित आदमी का पालन आपने किया कि नहीं? पारस का पालन किया कि नहीं? परिचित कब से थे? इधर देख बालक, जब अपरिचित लोगों ने हमको इतना बड़ा कर दिया तो धीरे धीरे अब मैं सोचता हूं, फिर मुझे मिल गए 16 वर्ष की उम्र में आचार्य विराग सागर जी। उनसे तो मैं और ही अपरिचित था ना। एक लावन है, लावन भिंड के पास, बरासों के बीच में लावन है ना। जब भिंड से बिहार हुआ तो पहला पड़ाव लावन में पड़ा। भिंड ग्वालियर की ठंडी कड़ाके की। मैं तो गया था भग करके, अवसर खोज रहा था कि कब वो दिन आए, कोई मुनिराज मिल जाए, मैं उनके साथ चला जाऊं। मुझे मालूम चला कि ये इनका बिहार है, मैं उनके साथ चला गया। अब दिन भर तो बढ़िया रहा, अच्छी धूप खिली थी।
और जैसे शाम हुई, ठंडी प्रारंभ, सब अपनी अपनी व्यवस्था में चले गए इधर उधर। अब मैं अकेला बचा। ऐसी दल्लान थी और ऐसा कमरा, ये कमरा है ना, बस ऐसे ही कमरा था। उस कमरे में तो गुरुजी चले गए अंदर अपने भाई मुनिराजों के साथ अंदर सब। अब बाहर क्या था, जितने लोग थे ना, ये सब रतनलाल भारोली मारोली सब अपनी अपनी रजाएं लेके भग गए। अब बालक जब बज गए रात्रि के 11, सन्नाटा छा गया। मंदिर में एक टूटी चटाई पड़ी थी। मैंने कहा कोई बात नहीं है, उस चटाई को मैं उठा लाया, वहाँ बिछा ली। कहाँ पर? दूसरी, वो गेट के बगल में, बिल्कुल जस्ट गेट पर। जब भी निकलेंगे यहाँ से तब तो देखेंगे ना। बस मैं वहाँ, अब मुझे नहीं मालूम, ठिठुरते नींद भी लग गई। रात्रि में 3 बजे आचार्य श्री निकले होंगे लघु शंका को, उनको स्वाध्याय प्रतिकरण वगैरह करना तो होगा। उन्होंने देखा कि बच्चा यहाँ ठिठुर रहा है, गुरु की करुणा होना चाहिए। संस्कार उनकी करुणा के अपना भाग, संस्कार उनकी करुणा का अपना भाग। अपरिचित बालक वे अंदर गए। वो अंदर जाकर के अपनी स्वयं की जो चटाई थी उनकी उठा लाए और मेरे ऊपर डाल गए। अब पता नहीं कौन सा मंत्र पढ़ के डाली थी। बेटा वो चटाई डाल गए। अब सुबह, अब जब चटाई की गर्मी बहुत गर्म होती है, चटाइयाँ घास की, उस अब तो सो गया मैं। इसके बाद क्या हुआ, सुबह जब 5 बजे ओम की आवाज़ सुनाई पड़ी मुझे। वो आवाज़ उनकी भक्ति का ओंकार चल रहा था। जैसे मैं जगह में तो खाली सोया था, ये चटाई कहाँ से आ गई।